टेक्सास की एक जेल में 37 साल कार्ला फे को मौत का इंजेक्शन लगाया गया। डेथ बेड पर लेटे हुए उसने हंस के आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने नब्ज देखी और मौत का ऐलान कर दिया और कहा, ऐसी पुरस्कून मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। कार्ला धंधा करने वाली औरत थी। बचपन ही से वो अपनी माँ के साथ आती जाती और नशे पर लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ के नक्शे कदम पर चलने लग पड़ी। 10 साल बाद उसे ख्याल आया कि उसे उस धंधे को छोड़ के कुछ और करना चाहिए, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर गाड़ी छीनने की स्कीम बनाई। मौके वारदात पर मुज़ाहमत हुई और कार्ला और उसके बॉयफ्रेंड ने अमरीकी जोड़े को घबरा के कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों पकड़े गए और अदालत ने सजाए मौत सुना दी। फिर अपीलों के चक्रों में काफ़ी अरसा गुजरता गया। इसी दौरान जेल के अमले ने देखा कि कार्ला, जो कि शराबी और बदज़बान औरत थी, उसने अचानक सब कुछ छोड़कर बाइबल की स्टडी शुरू कर दी। उसकी ज़ुबान साफ़ हो गई और अखलाक बहुत अच्छा हो गया। वो अक्सर अपने सेल में बाइबल पढ़ती रहती, मिलना जुलना और बातचीत ख़त्म करती। 1 साल बाद वो मुबल्लिगा बन गई, और ऐसी मुबल्लिगा जिसके अल्फाज में तासीर थी। उसने जेल में ही से तबलीग शुरू कर दी, इबादत और रियाजत को अपना मामूल करार दे दिया और जेल में कई लोगों की जिंदगियां ही बदल दी। वो लोग जो उसे कातला और संगदिल कहते थे, वो इसके पीछे चलने लगे और जेल में एक रूहानी इनकलाब आ गया। इस बात की खबर जब मीडिया को पहुंची तो वो जेल पर टूट पड़े। फिर हर अखबार में कार्ला की हेडलाइन लगी, हर शख्स ने उसके फ़ोटो उठाई और उसे माफ़ करने के लिए मज़ाहरे होने लगे। हकूक़ इंसानी की तंजीमों ने अमेरिका में कार्ला बचाओ तहरीक शुरू कर दी और एहतजाज यहाँ तक बढ़ा कि ज़िंदगी में पहली बार पोप जॉन पॉल ने अदालत को सज़ा माफ़ी की बाकायदा दरख्वास्त दी, लेकिन अदालत ने वो दरख्वास्त ठुकरा दी। सजाए मौत से 15 दिन कबल कंग लेरी ने CNN के लिए इसका इंटरव्यू जेल में किया। इस इंटरव्यू के बाद पूरे अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये वो कातला नहीं, ये मासूम है। लैरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? कार्ला ने पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उस रब को मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। अमरीकी शहरियों ने मुतफ़िका रहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल के सामने पेश की। बोर्ड ने सजा माफ़ी से इनकार कर दिया। फैसला सुनकर अवाम टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के घर के सामने आ गए और एहतजाज करने लगे। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जैकी जैक्सन ने भी कार्ला की हमायत कर दी। बुश ने दरख्वास्त सुनी और फैसला किया कि मुझे कार्ला और जैकी जैक्सन से हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमल दरारी के लिए बनाया गया है, सज़ा माफ़ करने के लिए नहीं। कार्ला अगर फरिश्ता भी होती तो कत्ल की सज़ा माफ़ नहीं हो सकती। मौत से 2 रोज़ कबल कार्ला की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जज ने यह कहकर दरख्वास्त वापस कर दी, अगर आज पूरी दुनिया भी कहे कि यह औरत कार्ला नहीं है, कोई मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमरीकी कानून में इसके लिए कोई रिलीफ नहीं। जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को रायत नहीं दी, इसे दुनिया की कोई कानून रायत नहीं दे सकता। हम खुदा के सामने इन 2 लाशों के जवाबदेह हैं जिन्हें कार्ला ने मार डाला। जब मैं ये सोचता हूँ कि वो क्या मोजज़ा है जो अमेरिका जैसे बीमार और सड़े हुए माशरे को ज़िंदा रखे हुए है, तो मुझे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वो कौल याद आ जाता है कि माशरे कुफ्र के साथ ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं।